रहीम। पाकिस्तान के रंग के साथ आपका मेज़बान सिफ्तान बलोच हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल कीजिए। मैं हर रोज़ की तरह उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जो लोग बीमार अल्लाह ताला उनको जल्द से सेहत याब करे। सबसे पहले हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं उन्हें कहेंगे हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हमने पाकिस्तान के सभी रंग पेश करने की भरपूर कोशिश की और मुतअद्दिद प्रोग्राम भी उसमें किए। आपने हमारा गुज़िश्ता रोज़ का जो प्रोग्राम है वो एजुकेशन सिस्टम पे था, वो भी सुना होगा और देखा भी होगा। तो आज उसी सिलसिले की एक बड़ी चेन है और सरगोदा की जानी पहचानी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं और मैं वक्त ज़ाया किए बगैर उनका इंट्रोडक्शन आपसे कराता हूँ कि सनावर बालम हमारे साथ हैं, मौजूद हैं और ये जनाब इनके मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटीज़ एंड ह्यूमन राइट्स गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, ह्यूमन राइट्स एंड द मिनॉरिटीज़ अफेयर डिपार्टमेंट जो पंजाब का है उसमें। तो सनावर भाई, सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब सिफ्तान बलोच साहब का, जिन्होंने हमें मदऊ किया इस प्रोग्राम में और पाकिस्तान के रंग में एक माइनॉरिटी का रंग शामिल किया। उसके लिए हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं सिफ्तान बलोच साहब के। आपका बड़ापन है। और अच्छा, सबसे पहले क्योंकि मिनॉरिटीज़ की भी बात है और आपके पास ह्यूमन राइट्स की भी हम बात करेंगे, तो ह्यूमन राइट्स को जो हमारे व्यूअर देख रहे हैं इस वक्त, हमें दूर दराज में पाकिस्तान से पाकिस्तान के बाहर जहाँ कहीं भी देख रहे हैं, तो समझने के लिए ताकि हर एक को अपने हकूक़ का पता भी चल जाए, आम अल्फाज में हम सादा तरीके से प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं। ये ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं सर? जी, मैं आपको थोड़ा सा ह्यूमन राइट्स के बारे में बता दूं। लोगों के जहन में होता है कि पता नहीं ह्यूमन राइट्स कोई फॉरेनर का लोगों का एजेंडा है, कोई मगरबी एजेंडा, इसमें पता नहीं क्या है क्या नहीं। ह्यूमन राइट्स एक्चुअली इसकी तारीख़ में 1948 में जब काफ़ी इंतशार था, जंग हुई थी, उसके बाद लोगों को कोई सेटिस्फेक्शन नहीं थी होती, हर कोई अपने हकूक़ के लिए लड़ रहा था। तो काफ़ी जो दुनिया के 5-6 बड़े ममालिक हैं वो इकट्ठे हुए 1948 में, और उन्होंने सोचा कि हम एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन लाते हैं जिस पे सारे मुत्तफ़िक हों और उसको हम इम्प्लीमेंट करके तो लोगों को उनके हकूक़ के बारे में आगाह करेंगे। सही। तो फिर 1949 में एक UDHR उसको कहते हैं, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन उसको नाम दिया गया। उसमें काफ़ी तकरीबन 10 बड़े ममालिक बैठ के उन्होंने जो दुनिया के सबसे टॉप के कोई 8-9 मज़हब थे, उनकी जो है वो एथिक्स उनको स्टडी किया, उनके रिलीजन को स्टडी किया और उनके रिलीजन से ही ये चीज़ें ली कि जिस तरह हम दूसरों के साथ रवादारी इख्तियार करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, जो इस्लाम में असूल बताए गए हैं ज़िंदगी गुजारने के, जो क्रिश्चियनिटी में बताए गए हैं, जो बुद्ध मत में बताए गए हैं, जो हिंदुज़म में बताए गए हैं, तो उन सब के हकूक़ को इकट्ठा करके उन्होंने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन बनाई। तो उसको फिर वो UN ने अप्रूव करके वो इम्प्लीमेंटेशन किया ओवर द वर्ल्ड। तो ह्यूमन राइट्स की जो बेसिक ये है और तारीख़ इसकी ये है कि इसमें सारे मज़हब के जो हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन और इक़दार शामिल हैं। तो इसलिए जब हम कहते हैं ना कि ह्यूमन राइट्स मतलब वो एक इंसानी हकूक़ का काम है, तो उसमें इंसानी हकूक़ में सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी के हकूक़ नहीं है, उसमें हिंदू कम्युनिटी के हकूक़ नहीं है, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के हकूक़ नहीं है, उसमें सबके हकूक़ आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी आपने बात बताई और यकीनी तौर पर ये भी देखना चाहिए। और हमारे पाकिस्तान में जैसा कि हमारा जो बैकग्राउंड भी आप देख रहे हैं सब्ज़ है, और पाकिस्तान के परचम में भी आप देखते हैं सब्ज़ और सफ़ेद का एक बिल्कुल तनासुब रखा गया और उसमें सब लोग एक साथ हैं। और आज हमारा प्रोग्राम भी इसकी एक ज़िंदा मिसाल है कि हम सब पाकिस्तानी, पाकिस्तान के लिए सब एक हैं। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्योंकि आप सरगोदा बेस्ड हैं और हम सब सरगोदा बेस्ड हैं। अभी पूरे पाकिस्तान में, कराची में, हर जगह दुनिया में हमारा ये प्रोग्राम देखा जाएगा। लेकिन इसमें अगर हम बात करें, जो मिनॉरिटीज़ की बात करें और आपकी असाइनमेंट की बात करें बतौर मतलब डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, तो वो क्या क्या हैं और हमारी जो मिनॉरिटीज़ में हैं वो कौन कौन से मज़हब इसमें शामिल हो जाते हैं? जी, माइनॉरिटी में तो कोई सभी जो है अक़लियती बरादरी से जो तल्लुक़ रखते हैं वो सारे शामिल हैं। लेकिन जब मैं सरगोदा की बात करूं, सरगोदा डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, तो उसमें हिंदू कम्युनिटी है और एक आध कोई सिख हैं, लेकिन ज़्यादा उसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी है। तो हम जो हमारी ह्यूमन राइट्स की कमेटी जो बनी है, जो गवर्नर पंजाब ने नोटिफिकेशन इसका जारी किया, और
इसको लीड कर रहे हैं हमारे ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर जनाब एजाज़ आलम ऑगस्टिन साहब। वो ख़ुसूसन माइनॉरिटीज़ के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली उनकी एक अचीवमेंट है पूरी माइनॉरिटीज़ के लिए, पंजाब के लिए, कि उन्होंने 2% कोटा, तालीमी कोटा जो मंजूर करवाया। क्योंकि अभी तक 5% कोटा जो चल रहा था, माइनॉरिटी कोटा जॉब्स के लिए, वो हमारे एक अक़लियती वज़ीर थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी से उनका तल्लुक़ था, उन्होंने मंजूर करवाया था, शहबाज भट्टी साहब। तो वो एक संग मील था माइनॉरिटीज़ के लिए। लेकिन उसके बाद जो तारीख़ी इक़दाम है माइनॉरिटीज़ के लिए, वो एजाज़ आलम ऑगस्टिन साहब ने किया कि 2% जो तालीमी इक़लियती कोटा है वो मंजूर करवाया। उसकी मैं इफ़ादियत थोड़ी सी आपको बता दूं कि जॉब्स कोटा तो चलें वो ठीक है, वो बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद है। बड़े बड़े ऑफिसर्स उससे मुस्तफ़ीद हुए और लगे, और क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है और हिंदू कम्युनिटी जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपलिफ्ट हुए। लेकिन जब मैं बात करूँगा ना तालीमी कोटे की या 2% तालीमी कोटे की, तो उसमें यह है कि हर जो बच्चा है जो माइनॉरिटी से तल्लुक़ रखता है वो आला तालीम बड़ी ही आसानी से हासिल कर सकता है। सही। यूनिवर्सिटीज़ में और जो कॉलेजेस हैं उनमें, जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, उसमें 2% कोटे की सीट जो है ना माइनॉरिटी के लिए रिज़र्व्ड होंगी। और कोई भी किसी भी बच्चे को जो इंटेलिजेंट है, जो पढ़ना चाहता है, वो तालीम से महरूम, आला तालीम से महरूम नहीं हो सकता। तो बाज़ दफ़ा मैंने देखा है कि कुछ हमारी ये इसको करते हैं कि ये 2% क्यों, इसको 5% होना चाहिए कोटे को। सही। 5% मैं तो कहता हूँ 10% होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि 2% आप कैलकुलेट तो करके देखें, यूनिवर्सिटीज़ देखें कितनी है, यूनिवर्सिटीज़ में फिर सीटें देखें कितनी है, उसको आप जब कैलकुलेट करेंगे ना 2%, तो वो बहुत ज़्यादा हो। मतलब ये है कि पाकिस्तान में उनकी नुमाइंदगी भी हो रही है, और आप देखते हैं कि किसी में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। आपने क्या महसूस किया कि मतलब हमारे मुल्क पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे यहाँ ये इंडिया में और दूसरे ममालिक में भी ये प्रोग्राम जाएगा, तो क्या देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान में मिनॉरिटी सेव हैं और सही तरीके से बिल्कुल भाइयों की तरह रहना सहना है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान में तो सेव हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। जहाँ पे मैं सरगोदा में रह रहा हूँ तो अभी तक तो कोई फील नहीं हुआ हमें कि कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही हो। और उसका एक पहलू ये भी है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, यहाँ पे आपके दूसरे गेस्ट आते हैं, हम भी आपके साथ बैठे हैं, तो जो वाक़यात होते हैं डिस्क्रिमिनेशन के वो लिमिटेड हैं, और वो ये नहीं कि वो सिर्फ माइनॉरिटीज़ के ही साथ होते हैं। हाँ, वो सब जारी है। पाकिस्तान के रंग अपने मेज़बान सिफ्तान बलोच के संग आप लोग देख रहे हैं, और हमेशा से आप लोग हमारे साथ रहते हैं। जो नए व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोगों से एक दफ़ा फिर बताते हैं कि सनावर बालम हमारे साथ हैं, और उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, और ह्यूमन राइट्स और मिनॉरिटीज़ के हवाले से हमने बातचीत भी की, और काफ़ी हद तक उसमें। अच्छा, ये बताइएगा, एजाज़ आलम साहब की अभी काफ़ी खिदमात हैं। अगर हम पंजाब की सतह पर देखें तो एक बुक का अजरा भी हुआ, चीफ़ मिनिस्टर साहब ने भी उसका इफ्तिताह भी किया, वाइट इन फ्लैग, ये क्या है और इसकी थोड़ी सी तारीख़ बताइएगा हमारे सामईन को, देखने वाले को और विजुअल को। जी, वाइट इन फ्लैग में किताब जो एक पेश की गई है एजाज़ आलम साहब की तरफ से, हमारे वज़ीर पंजाब के जो वज़ीर आला है उस्मान बुज़दार साहब को, उसमें बुक में जो है हमारी अक़लियती बरादरी से जो तल्लुक़ रखती हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा मज़हब के हवाले से ज़िक्र किया गया है जी। और उसमें बताया गया है कि क्रिश्चियनिटी में किस तरह वो उनके रस्म व रिवाज हैं और मज़हब की प्रैक्टिस किस तरह होती है। इसी तरह हिंदुज़म के बारे में थोड़ा बताया गया, सिखिज़म के बारे में बताया गया। तो मकसद ये था कि जो दूसरी कम्युनिटी है वो जान सके कि क्रिश्चियनिटी क्या है, हिंदुज़म क्या है और दूसरी माइनॉरिटीज़ के क्या इक़दार हैं, उनके रस्म व रिवाज क्या हैं। इस तरह जब हम किसी को जानते हैं तो हमारी काफ़ी सारी गलतफहमियाँ जो दूर होती हैं। जब किसी का पता ही नहीं वो क्या करता है, किस तरह नहीं, तो इसलिए वो बुक जो है मिनिस्टर साहब तो कह रहे थे हम उसकी कोशिश करेंगे कि इसको हम सिलेबस में भी शामिल करवाएं। तो अगर वो हो जाता है, वो उसमें कामयाब हो जाता है, तो ये काफ़ी एक अचीवमेंट, मतलब एक अच्छा इकदाम है, ख़ासतौर पर मिनॉरिटीज़ को फोकस रखते हुए। अच्छा जी, हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट की। अभी जहाँ तक आपने पहले जिक्र भी किया कि आपके साथ कोऑर्डिनेशन है और आप हमारे प्रोग्राम में बैठे हैं, तो ये एक उसकी ज़िंदा मिसाल है। तो अभी जो फंड्स लोकेट भी होते हैं, क्रिसमस के हवाले से भी कुछ फंड्स भी दिए गए और पंजाब हुकूमत की जानिब से दिए गए, ये फ़ंड्स की क्या डिटेल्स हैं, थोड़ा सा हमारे जो देखने वाले हैं उनके साथ शेयर भी कीजिए। और पंजाब की सतह कल के प्रोग्राम में हमने उसमें बल्कि बताया भी था, तो आज भी बता दीजिए क्योंकि आज आप ख़ुद मौजूद हैं। जी, मैं थोड़ी सी डिटेल बता दूं। ये क्रिसमस फ़ंड होता है जो खुसूसन माइनॉरिटीज़ को हर साल मुख्तस किया जाता है। माइनॉरिटी के लिए क्रिसमस, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए क्रिसमस फ़ंड है, इसी तरह होली के लिए वो हिंदुओं के लिए होली का फ़ंड है, इसी तरह सिखों के लिए भी उनके जो मुक़द्दस
त्यौहार हैं उनके हिसाब से उनको भी दिया जाता है। तो पहले साबका जो हुकूमत थी वो उन्होंने 5,000 के करीब पर फैमिली मुख्तस किया हुआ था, लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का, मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब एजाज़ आलम अगस्टिन साहब का, जिन्होंने इसकी बढ़ा कर इसको डबल कर दिया, यानी कि वो 10,000 फ़ीकस ख़ानदान कर दिया। सही। उसमें यह है कि कवर्ड जिस तरह चल रहा है और लोगों के पास कारोबार नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो इस सिनेरियो में अगर वो गवर्नमेंट इस तरह गवर्नमेंट मदद करती है कम्युनिटी की, क्रिश्चियन कम्युनिटी की, अक़लियतों की मदद करती है, तो ये एक बड़ापन है। और इसकी एक मिसाल है कि जो हुकूमत पाकिस्तान है वो कायम कर दिया। अच्छा, आपने अभी कोविड-19 का भी जिक्र किया, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि जो आप ह्यूमन राइट्स के साथ साथ आपकी वैसे भी आप बड़े सोशल एक्टिव नज़र आते हैं हमें फेसबुक पे और दूसरे इक़दामात में करते हुए, तो इस हवाले से कुछ आपने इक़दामात किए कोविड-19? जी, कोविड-19 जैसे ही स्टार्ट हुआ तो एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन है तांग वसेब ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके साथ मिलके हमने एक अवेयरनेस का प्रोग्राम स्टार्ट किया। हमने कोई जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे पोस्टर लगाए कि किस तरह हम फासला रख के और हाथ ना मिलाएं, ये कैंपेन हमने स्टार्ट की। और उस कैंपेन के साथ साथ ही फिर हमने लोगों, जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो हमने फिर वो जो लोग दिहाड़ीदार थे, जो मज़दूर थे, उनके घर हमने राशन पहुँचाने का काम स्टार्ट कर दिया। तो तकरीबन कोई 1600 से लेकर 2000 के करीब फैमिलीज़ को हमने राशन पहुंचाया। और हमारा जो राशन था वो मैंने नहीं अभी तक देखा कि किसने उससे ज़्यादा राशन किसी ने दिया हो। सही बात। मतलब चले बार ये एक बड़ी बात होती है। मैं समझता हूँ कि मुश्किल की घड़ी में किसी की सपोर्ट करना और पसे पर्दा रह के, और मतलब ये भी कुछ लोग हमारे दोस्त होते हैं कि जिन्हें शायद तशहीर की ज़रूरत है, लेकिन मैं ख़ुद ये बात आपको करके ये ऑन कर रहा हूँ कि मैं इन्होंने नहीं कहा, ये मैंने खुद से देखी है। और ये बड़ी बात होती है कि ये ऐसे काम करना जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करना, तो ये बड़ी कम लोगों में ज़र्फ पाया जाता है। बहरहाल मैंने इनके अंदर ये क्वालिटी पाई है, तो इसलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म से ये सवाल किया। प्रोग्राम का वक्त थोड़ा सा महदूद होता है और मैं चाहूँगा कि ये पाकिस्तान के रंग के हवाले से, और ये जो हमने सिलसिला स्टार्ट किया है, इसके हवाले से क्या आपके व्यूज़ क्या हैं? जी, मैं ऑफ द कैमरा भी बात कर रहा था सुल्तान साहब से कि ये आपने बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और आप जो पाकिस्तान का रंग है, खुसूसन सरगोदा के जो रंग है, वो डिफरेंट कलर्स आप दिखाते हैं, और कलर्स आप डिफरेंट कम्युनिटी को इनवाइट करके उसके रंग दिखाते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट से लोगों को इनवाइट करते हैं और उनसे आप शेयरिंग करते हैं, उनके व्यूज़ जानते हैं, उनके काम के बारे में आप डिस्क्राइब करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने अभी क्रिश्चियन कम्युनिटी से कोई आपने बुलाया है, माइनॉरिटी से कोई गेस्ट बुलाया है, तो आपके जो रंग अधूरे थे वो पाकिस्तान के रंग पूरे हो गए। मैं समझता हूँ कि आप मेरे रंग मुकम्मल हो गए हैं जब हमारी माइनॉरिटीज़ हमारे साथ जुड़ी हैं। जी जी, तो मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से एक बात शेयर करना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट्स कमेटी का मैं मेंबर हूँ, और कोई भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है किसी स्कूल में, किसी कम्युनिटी के साथ, किसी भी कोई पिसा हुआ तबका है उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होती है या कोई भी ज़्यादती होती है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सप्तान बलोच का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, पाकिस्तान रंग का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने ये प्लेटफार्म दिया, और उस प्लेटफार्म से मैं आपको ये मैसेज कन्वे कर रहा हूँ। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे सप्तान से गुजारिश करूँगा कि वो फ़ोन नंबर भी शेयर कर दें, और जब भी कभी आप कॉल करेंगे तो मैं आपके मसले को सॉल्व करने के लिए आपके लिए हाज़िर हूँ। मिनिस्टर साहब एजाज़ आलम अगस्टिन साहब ने जो पूरे पंजाब में कमेटियाँ बनाई हैं, पूरे पंजाब में हर ज़िले में अपने 2-2, 3-3 मेंबर्स छोड़े हुए हैं जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन को मॉनिटर करते हैं और उसका सद्भाव करते हैं। जी थैंक यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आमद का सनावर बालम हमारे साथ मौजूद थे और आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। आप में भी कोई ऐसी सलाहियत मौजूद है या आप लोगों ने भी अपने प्यारे पाकिस्तान के कुछ खदमात सरअंजाम दी हुई हैं, तो कमेंट्स में भी अपना नंबर भी हमें बता सकते हैं और उसकी डिटेल्स भी हमें भेज सकते हैं। आज के प्रोग्राम बस यहीं तक था। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसकी हम माजरत चाहते हैं। अगर किसी को ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब दोस्तों को बताइए हमारे प्रोग्राम के हवाले से। बस यहीं तक जब आपको और मेरा साथ था ज़िंदगी ने वफा की, तो इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में हम दोबारा हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए